अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल फॉरेक्स एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंगल्फिंग सेल और इंगल्फिंग बाय। तो ये हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इससे हम बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे कि इसका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं, इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल का। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल होती क्या है। जब भी मार्केट इस तरह डाउनवर्ड में आ रही होती है तो लास्ट में कैंडल बनती है इंगल्फिंग बाय। मतलब जब मार्केट सेल में आ रही है तो हमें कब पता चलेगा कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अब जाएगी। तो यहाँ पे आता है इंगल्फिंग बाय, वो कैंडल आती है इंगल्फिंग बाय की, जहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट अब बाय में जा सकती है। इसी तरह मार्केट जब यूँ ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हमें कब पता चलता है कि मार्केट अब जो है वो डाउन आ सकती है। तो यहाँ पे जो है वो इंगल्फिंग सेल की कैंडल बनती है, जिससे हमें कंफर्मेशन होती है कि मार्केट जो है वो सेल की डायरेक्शन में आ सकती है। तो अब हम पहले देखते हैं कि इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल की कैंडल होती कैसे है। तो जब भी मार्केट यूँ ऊपर की तरफ जा रही होती है टॉप के ऊपर, तो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल ब्लू कैंडल्स होती है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ब्लू कैंडल्स बन रही होती हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली जो ब्लू कैंडल होती है और नेक्स्ट कैंडल जो बनती है उसकी वो सेम उसकी ओपनिंग होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग हुई है नेक्स्ट की ओपनिंग उससे सेम होनी चाहिए, और उसकी बॉडी जो है वो इसकी लास्ट वाले की बॉडी से बड़ी होनी चाहिए और उससे नीचे क्लोज होनी चाहिए। अब ये वाली कैंडल जो है वो रेड कलर में है, अब ये वाली कैंडल क्या है, ब्लू कलर में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंगल्फिंग सेल। अच्छा, इसकी विक को हमने इग्नोर करना है। विक चाहे बड़ी हो छोटी हो तो उससे मसला नहीं है, ठीक है। पिछली कैंडल जो है उसकी बॉडी क्या है, छोटी, और अगली कैंडल जो है उसकी बॉडी क्या है, बड़ी, और इसकी बॉडी से नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इंगल्फिंग सेल। इसके बाद मार्केट क्या आ जाती है, नीचे सेल की डायरेक्शन में मूव करने लगती है। इसी तरह जब मार्केट जो है डाउनवर्ड में आ रही होती है इस तरह, तो लास्ट वाली जो कैंडल रेड कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट ओपनिंग होती है वो सेम पॉइंट से होनी चाहिए। इसकी विक भी चाहे बड़ी हो या छोटी हो इग्नोर करना है उसको। तो इसकी ओपनिंग जो है वो सेम पॉइंट से होनी चाहिए और इसकी बॉडी भी वैसे ही बड़ी होनी चाहिए। अब ये वाली कैंडल क्या है, ब्लू कैंडल। ये वाली कैंडल क्या है, रेड कैंडल। और ये नेक्स्ट वाली जो ब्लू कैंडल है उसकी क्लोजिंग जो होनी चाहिए वो इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और इसकी बॉडी जो है वो पिछली कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इंगल्फिंग बाय। इसके बाद मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो अब हम इसको लाइव मार्केट में देखते हैं कि ये वाकई है, ये इसका असर होता है कि नहीं होता। तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये हमेशा वैलिड तब होती है, इंगल्फिंग सेल तब वैलिड होगी जब रेजिस्टेंस पे आएगी। जब भी बीच में आएगी तो उसकी वैलिडेशन जो है वो पता नहीं है कि वैलिड है कि नहीं है। जब भी रेजिस्टेंस पे आएगी तो तब वो वैलिड होती है। इसी तरह जब भी इंगल्फिंग बाय बनेगी, वो अगर वो स्पॉट पे बनी है तो वो वैलिड होगी, अगर वो बीच के एरिया में कहीं रेजिस्टेंस पे या बीच के एरिया में बनी है तो वो वैलिड नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं, अब लाइव मार्केट पे इस टाइम ये गोल्ड का चार्ट चल रहा है। तो ये मैंने ट्रेंड लाइंस लगाई हुई हैं, दो मार्केट इसके अंदर मूव कर रही है फ़िलहाल। तो अब ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया जो ट्रेंड लाइन हमारे पास लगी हुई है, और ये इस ट्रेंड लाइन पे हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया ये। तो अब देखें, जब भी यहाँ से मार्केट जो है मूव की है, ये वाली अब ये सपोर्ट का एरिया था, तो यहाँ पे देखें मार्केट क्या है, नीचे आई है। ये लास्ट वाली जो कैंडल है रेड है, और उसकी सेम ही यहाँ से देखें सेम वहीं से नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई है और इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज हुई है। तो ये वाली कैंडल हमारे पास क्या है, इंगल्फिंग बाय। और इसके बाद देखें मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर गई है। अच्छा, अब जब टॉप पे पहुंची है इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के पास, इस ट्रेंड लाइन के पास, तो यहाँ पे अब मार्केट क्या आ रही थी, ऊपर की तरफ। अभी जो लास्ट कैंडल ब्लू कैंडल है उसकी देखें सेम वहाँ से ओपनिंग हुई है नेक्स्ट कैंडल की, और उसकी बॉडी से नीचे क्लोज हुई है। अब ये हमारे पास क्या है, इंगल्फिंग सेल। तो यहाँ के इसके बाद देखें मार्केट क्या आ गई है, नीचे। अब इसी तरह मार्केट जो है वो इंगल्फिंग सेल और इंगल्फिंग बाय वर्किंग करती है। जब भी सपोर्ट पे इंगल्फिंग बाय आएगी तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। जब भी रेजिस्टेंस पे मार्केट जो है इंगल्फिंग सेल बनेगी तो मार्केट जो है वो सेल के डायरेक्शन में मूव करती है।
हम इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो बैकवर्ड में भी देख लेते हैं कि मार्केट ने पीछे भी ऐसा किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब इस चार्ट में हमें शो हो रहा है यहाँ पे, अब ये देखें ये सपोर्ट का एरिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसने हमें इंगल्फिंग बाय दिया। तो उसके बाद देखें मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया। अच्छा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का एरिया और इस रेजिस्टेंस के एरिया पे यहाँ पे इसने इंगल्फिंग सेल की बनाई है। तो उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में ही है, फिर भी ऊपर गई है, फिर दोबारा नीचे ही आई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इस सपोर्ट के ऊपर अब दोबारा यहाँ पे इंगल्फिंग बाय की कैंडल बनी है। उसके बाद जो है वो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर गई है। इसी तरह अब हम और पीछे चले जाते हैं। अगर हम यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर ये इंगल्फिंग सेल की कैंडल बनी है और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव की है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के ऊपर इंगल्फिंग सेल की कैंडल बनी है और उसके बाद मार्केट ने जो है वो नीचे की तरफ मूव की है। इसी तरह यहाँ पे जो है ये देखें सपोर्ट के ऊपर इंगल्फिंग बाय की कैंडल बनी है, यहाँ पे भी ये भी इंगल्फिंग बाय की कैंडल बनी है, ये भी इंगल्फिंग बाय की कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर गई है। इसी तरह यहाँ पे ये भी इंगल्फिंग सेल की कैंडल है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे देखें टॉप पे ये भी इंगल्फिंग सेल है। तो आपके सामने है ये सारा जो है इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल जो है वो किस तरह वर्किंग कर रही है। तो हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे देखें ये सपोर्ट का एरिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ पे इंगल्फिंग सेल बनी है। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आई है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ देखें ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर इंगल्फिंग बाय बना है। उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गई है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये वाली भी इंगल्फिंग सेल की कैंडल बनी हुई है। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गई है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये वाली भी इंगल्फिंग सेल बनी है। इसके बाद मार्केट जो है वो मूव कर गई है नीचे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि इंगल्फिंग सेल और इंगल्फिंग बाय का यूज़ हम किस तरह करते हैं और किस तरह हम इसको बाइंग और सेलिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा है कि इंगल्फिंग सेल और इंगल्फिंग बाय की वर्किंग किस तरह की है, कि वर्क करती भी है कि नहीं करती। तो इस तरह आप जो है वो अपनी बाय और सेल की ट्रेड ले सकते हैं। पहले आपने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने हैं, फिर उसके ऊपर अगर वो इंगल्फिंग बाय या इंगल्फिंग सेल की कैंडल्स बनती हैं तो फिर हम जो है उस पर ट्रेड ले सकते हैं, बाय की या सेल की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।